क्या शराब बांटकर बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है? क्या कांग्रेस ये खेल खेल रही थी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाले अंदाज में बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है, या फिर कांग्रेस ने बीजेपी को केदारनाथ उपचुनाव के दौरान एक्सपोज कर दिया? चुनाव प्रचार थमते थमते अब कांग्रेस और बीजेपी के भीतर इसी चीज को लेकर के वार पलटवार छिड़ा हुआ है। दोस्तों नमस्कार, द जुड़ा के खास पॉलिटिकल शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे केदारनाथ उपचुनाव की। आप जानते हैं कि प्रचार का शोर था वो थम चुका है, लेकिन प्रचार का शोर थमने से पहले शराब बांटने के शोर ने उत्तराखंड की सियासत में हल्ला मचा दिया है। आप जानते हैं कुछ ही दिनों पहले शराब कांड के चलते देहरादून में किस अंदाज में युवा एक दुर्घटना में अपनी जान गंवा बैठते हैं, पूरे प्रदेश में उसके बाद से लोगों में दुख और आक्रोश था। लेकिन इसी दौरान वो तस्वीरें सामने आती हैं जिसमें कांग्रेस के नेता ये दावा करते हैं, जिसमें प्रत्याशी मनोज रावत से लेकर के विधायक विक्रम नेगी और दूसरे कांग्रेस के कार्यकर्ता भी ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की जो कार्यकारिणी के एक सदस्य हैं, यानी बीजेपी के नेता, उनकी गाड़ी में शराब है, उनके साथ चल रहे 1 से 2 वाहनों में और शराब भरी हुई थी और ये वोटर्स को लुभाने के लिए बांटने की कोशिश की जा रही थी। कांग्रेस इसकी शिकायत चुनाव आयोग को भी करती है और जिस अंदाज में बीजेपी ने पलटवार करते हुए दावा किया है कि दरअसल शराब कांग्रेस की थी, ये षड्यंत्र कांग्रेस का है और बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। ये अपने आप में बताता है कि किस अंदाज में, कितनी तीखी लड़ाई केदारनाथ के उपचुनाव में प्रचार थमते थमते कांग्रेस और बीजेपी के भीतर देखी जा रही है। सुनिए तमाम नेताओं के बयान। सुरेश जोशी बीजेपी प्रवक्ता ने किस तरह से कांग्रेस को काउंटर करने की कोशिश की है, तो यशपाल आर्य नेता प्रतिपक्ष ने किस तरह से बीजेपी पर हमला बोला है, और उसके बाद हम सुनाएंगे गणेश गोदियाल ने वो कौन से सवाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पूछे हैं। पहले सुरेश जोशी वर्सेस यशपाल आर्य की जुबानी जंग सुनिए। वहां पर एक खड़ी गाड़ी में जिस तरह से उन्होंने षड्यंत्र किया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की एक खड़ी गाड़ी में शराब रख करके उसको षड्यंत्र करके सोशल मीडिया में प्रचारित कराने का प्रयास किया। हमने तत्काल वहां पर को जो है उसकी शिकायत की है और उसकी जांच हो रही है। रात्रि में भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के जो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, उनकी गाड़ी में शराब बांटी जा रही थी, बरामद हुई है, पकड़ी गई। हमारे कार्यकर्ताओं ने पकड़ा और एफआईआर दर्ज हुई है। उस गाड़ी को सीज कर दिया गया है और उसके बावजूद भाजपा सरकार, भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि ये षड्यंत्र है। कह रहे हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब आप किस अंदाज में देखिए कि गणेश गोदियाल जो लगातार इस कैंपेन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते रहे हैं, और अब प्रचार थमते थमते आखिरी दिन उन्होंने मुख्यमंत्री धामी पर यह तीखा हमला इन सवालों के जरिए बोला है। मैं ये पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने इसका जवाब क्यों नहीं दिया कि आशा नौटियाल जी तब भी आपके पास आई जब अंकिता भंडारी के हत्यारों को, तथाकथित वीआईपी को आप संरक्षण दे रहे हैं, तब भी कभी आई आशा नौटियाल जी की आप हमारी एक बेटी के खिलाफ इस प्रकार की कुकृत्य को करने वाले को संरक्षण मत दीजिए? तब भी आई? तब आई क्या आशा नौटियाल जी आपके पास जब केदारनाथ धाम को दिल्ली के बुराड़ी में आप स्वयं स्थापित करने की बात कर रहे थे कि केदारनाथ धाम के तहत एक मंदिर केदारनाथ का यहाँ बुराड़ी में बनने जा रहा है और जो लोग केदारनाथ नहीं जा पाएंगे वो लोग यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं? क्या तब आशा जी आपके पास आई? तब आशा जी आपके पास आई जब ऋषिकेश से आपके द्वारा नियुक्त कंपनी ने यात्रा को तितर बितर करके पूरा केदारनाथ और पूरे गढ़वाल से उत्तरकाशी में हमारे गंगोत्री से लेके यमुनोत्री से लेके केदारनाथ और बद्रीनाथ तक के यात्रा का जो संभावित लोगों को था उम्मीद, उस उम्मीद को तहस नहस किया। क्या तब आशा जी आपके पास आई? क्या देखते हैं कि केदारनाथ का उपचुनाव यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख का सवाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सत्ता और सियासत को बचाने का सवाल बना हुआ है। तब किस अंदाज में गणेश गोदियाल मोर्चे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को निशाने पर ले रहे हैं? बड़ी बात यह है कि शराब किसकी थी, शराब कौन बांट रहा था, कहां ले जा रहा था, इसका ये जांच का विषय है। इसमें इस मामले में जांच चुनाव आयोग बताएगा जब उसकी तहकीकात करेगा। तो लेकिन कुल मिलाकर के जिस आक्रामक अंदाज में पहले कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में अपने तमाम नेताओं को झोंका, ये अक्सर कांग्रेस में देखा नहीं जाता। लेकिन आप जानते हैं बद्रीनाथ में भी, मंगलौर में भी और अब केदारनाथ में जिस अंदाज में कांग्रेस के सारे नेता यानी चोटी से लेकर के कार्यकर्ता तक जिस अंदाज में एकजुट नजर आ रहे हैं, इसने कांग्रेसी कॉरिडोर्स के भीतर ये मैसेज दिया है कि टिकट
बंटने से पहले भले नेताओं में आपसी सिर्फ उटव्वल रही हो, दावेदारियां रही हो, लेकिन मनोज रावत को टिकट मिलने के बाद अब तमाम नेता, फिर चाहे हरीश रावत हो, हरक सिंह रावत हो, यशपाल आर्य हो, करण मारा हो, गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह और दूसरे नेता हों, वो सब एकजुट होकर के मोर्चे पर, केदारनाथ के मोर्चे पर डटे हुए हैं, बीजेपी से लोहा लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो बीजेपी पहले से ही बद्रीनाथ और मंगलोर की हार के बाद जिस अंदाज में अपने 5 मंत्रियों को अलग अलग मंडल बांट चुकी थी केदारनाथ क्षेत्र में वोटर्स तक पहुंचने को लेकर के, उसके बाद पूरे संगठन के सूरमाओं को झोंका गया है। मुख्यमंत्री बाइक रैली से लेकर के बड़ी चुनावी रैलियों से लेकर के पूरा दमखम दिखाते नजर आ रहे हैं। जब प्रचार थम गया तो मुख्यमंत्री गैरसैंण भी पहुंच गए, यानी मैसेज देने की कोशिश उधर से भी हो रही है। और अपने तरीके से जिस अंदाज में बीजेपी की प्रत्याशी आशा नोटियाल ने अपने आंसुओं के जरिए का अपील पैदा करने की कोशिश भी की है, वो भी इस प्रचार के दौरान देखा गया। हालांकि अपने तरीके से कांग्रेस ने, चाहे फिर सोना चोरी का मसला रहा हो, दिल्ली में केदारनाथ धाम मंदिर निर्माण का मसला रहा हो, या फिर यात्रा में बद इंतजामी का मसला रहा हो, इन सवालों को बेहद शिद्दत से, बहुत आक्रामक तरीके से उठा करके बीजेपी को बैकफुट पर करने की कोशिश की। और अगर आप पूरी कैंपेन को आप देखेंगे बीजेपी और कांग्रेस की, तो आप पाएंगे कि बीजेपी ने जहां बड़ी रैलियां की हैं, तो कांग्रेस ने माइक्रो इलेक्शन कैंपेन मैनेजमेंट करने की कोशिश की और गांव-गांव तक जाती रही है। और आप ये भी देखा होगा आपने चुनाव में कि अक्सर बीजेपी बेहद आक्रामक होकर के कैंपेन करती है, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी जिस अंदाज में गणेश गोदियाल और कांग्रेस के दूसरे नेता हमला बोलते रहे, चाहे यात्रा के नंबर्स कम होने को लेकर के, या फिर दिल्ली में केदारनाथ धाम मंदिर निर्माण के मुद्दे को लेकर के, या अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर के, इन तमाम सवालों पर बीजेपी असहज होती रही, डिफेंसिव होती रही, सफाई पेश करती, यहां तक कि मुख्यमंत्री को भी सौगंध तक केदारनाथ की खानी पड़ी है। कुल मिलाकर के चुनाव प्रचार थम गया। अब 20 को वोटिंग है। 20 की वोटिंग तक किस अंदाज में, जो पिछली रात जो शराब का जो नाटक सामने आया, जो तस्वीरें सामने आई थी, क्या ऐसी तस्वीरें और आने वाली हैं? बीजेपी कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच और नोकझोंक के मौके दिखाई देने वाले हैं, इस पर नजर रहेगी। लेकिन ये तय मानिए कि उत्तराखंड की सियासत में 20 की वोटिंग के बाद जो 23 को नतीजे आएंगे, वो बहुत कुछ बदल डालेंगे। तनुज चड्ढा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।